अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक हिंदू घराने में पली बड़ी लड़की जो मुसलमानों से बेइंतहा नफ़रत करती है, उन्हें दहशत गर्द मानती है, आखिर वो इस्लाम कबूल क्यों करेगी, क्यों खुद एक मुसलमान बनेगी? ये हम मुसलमानों के इखलाक और अल्लाह की हिदायत का नतीजा है दोस्तों, कि ऐसे ऐसे लोग जो इस्लाम से इतनी नफ़रत करते हैं फिर भी मुसलमान बन जाते हैं। आज की कबूल इस्लाम की कहानी ऐसे ही है दोस्तों। आइए जानते हैं मरियम के कबूल इस्लाम के सफ़र के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम जिस बहन की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके अलावा वो मुसलमानों को बहुत ही नीच और गिरा हुआ समझती थी, क्योंकि उनके घर वालों ने उनको यही सिखाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को हिंदी ज़ुबान में सुनाने वाले हैं। इंटरव्यू में अपनी स्टोरी शेयर करते हुए कहती हैं कि मेरा नाम मरियम है, मेरी उम्र 27 साल है और मैं इंडिया से हूँ और मैं हिंदू घराने में पली बड़ी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं थे, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं थे। और मज़हब हमारे लिए हमेशा से एक पहेली रही है और सिर्फ रवायती तौर पर हम इस मज़हब को मानते थे। ख़ानदान में से कोई भी मज़हब पर अमल नहीं करता है, लेकिन हाँ, वो अपने अकेले में बहुत सख्त हैं, लेकिन वो मज़हब पर अमल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं इस्लाम के बारे में जानती थी या मैं मुसलमानों के बारे में जानती थी, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो वो जगह जहाँ मैं आई हूँ अगरचे वहाँ मुसलमान हैं, लेकिन 23 सालों तक मैं मुसलमानों से नहीं मिली। जब तक मैं यहाँ मुत्तहिदा अरब अमीरात में नहीं आई, मैंने उनके साथ कभी बातचीत नहीं की। सच्ची बात करते हुए मैं हमेशा उनसे डरती थी, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये बुरे हैं, ये दहशतगर्दी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दहशतगर्द हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ बार्कलेस में काम करने लगी और यहाँ मेरे पाकिस्तानी मुस्लिम दोस्त थे और वो बहुत अच्छे थे। यही वो वक्त था जब एहसास हुआ कि ठीक है, ये इंसान हैं और ये वाकई अच्छे लोग हैं। ये उनका अच्छा सलूक था जिसने मुझे सबसे पहले मुस्लिम लोगों की तरफ रागिब किया, पर मज़हब की तरफ नहीं। मैं मज़हब की तरफ नहीं आ रही, बस लोगों की तरफ। किसी मखसूस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं, बल्कि इस्लाम से मुताल्लिक़ लोग। ये वो चीज़ थी जिसने मुझे मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे किया कि वो इतने अच्छे कैसे हैं, वो बहुत हमदर्द हैं, वो बहुत मदद करते हैं। ये पहला मौका था जब मैंने हकीकत में इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया। आप जानते हैं कि जब आप इस्लामिक सेंटर में जाते हैं और वहाँ बहुत सारी किताबें भी मौजूद होती हैं, लेकिन बुनियादी सवाल जो आपके पास होता है तो वो इस्लाम या खुदा या खालिक के बारे में होता है। मैंने वो किताबें पढ़ना शुरू करी, मैंने ऑनलाइन तहकीक करना शुरू कर दी। इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने 1 साल तक इसका मुताला किया, कुरान नहीं, सिर्फ इसे ऑनलाइन गूगल करना, क्योंकि उसने मुझे मज़ीद मजबूत बनाया है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं सीख रही हूँ, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसे मौके भी आएंगे जब आपको अपने मालिक के सामने भीख मांगनी पड़ेगी, आपको गिरना पड़ेगा, वो आपको गिरा देगा ताकि तुम उसके सामने भीख मांगो। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारी सारी अना और तुम्हारी सारी ताकत और पैसे खत्म हो जाएंगे। और ये जो मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि ये एहसास मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद हुआ। इससे पहले मैं सोचती थी कि मेरे पास मेरे वालिदैन हैं, मेरे पास वो गाड़ी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन जब अल्लाह तुमसे सब कुछ छीन ले तो तब तुम क्या करोगे? मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने उस वक्त मुझ में ये ताकत डाल दी थी कि मैं कुछ भी हो पीछे नहीं हटूंगी। जब मैंने कुरान को अपने हाथ में लिया तो मेरे हाथ कांपने लगे, और मैं अब भी जब कुरान सीखती हूँ तो मेरे हाथ कांप उठते हैं। जैसे मैं रोने लगी, सारा दिन रोती रही और रोती, मैं बस रोती ही रही। मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था और मुझे नहीं मालूम, मैं बस रोती जा रही थी। When I took the Quran in my hand, I literally, even if now I see my hands shiver, it's like I cried and cried and cried holding it. I just cried. I cried for, I don't know, more than half an hour. I just kept crying. मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूँगी जो इस्लाम को मानते हैं लेकिन अभी तक वो इस्लाम पर अमल पैरा नहीं हैं। अगर आप खुदा पर यकीन रखते हैं तो आपको उस खुदा पर भरोसा करना है।
मैं बस इतना ही कहूँगी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको सिर्फ उस खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आपको खुदा पर भरोसा और यकीन नहीं है तो ये सिर्फ आपके लब कह रहे हैं कि आपको खुदा पर भरोसा है, लेकिन आप हकीकत में नहीं रखते। एक बार जब वो ईमान आप में दाखिल हो जाएगा तो आप खुद ब खुद अमल पैरा हो जाएंगे। अपने अमल से अगर आप सिर्फ अल्लाह को अपना खालिक तस्लीम नहीं कर सकते तो आपका खालिक आपके लिए हर चीज़ आसान कर देगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारी इस बहन के दिल में ईमान इस कदर घर कर जाता है कि वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए रोने लगती है। और हम पैदाइशी मुसलमानों को एक पैगाम भी देती है कि अगर हमारे दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी तो हम खुद अल्लाह का जिक्र करे बगैर नहीं रह पाएंगे और खुद ब खुद हम अल्लाह के तमाम अहकामों को पूरा करते चले जाएंगे। दोस्तों, जब हमें कोई सांप अचानक से नज़र आ जाता है तो हम अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। हालांकि सांपों में बहुत कम अक़साम ऐसी होती है जो जहरीली होती है, लेकिन फिर भी इंसान शक में मुब्तला हो जाता है कि ये सांप जहरीला होगा और अपने आप को महफूज कर लेता है। लेकिन आखिरत के बारे में हर मुसलमान को यकीन है कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी है और फिर जन्नत और जहन्नम है। लेकिन उसके बाद भी हम बेफिक्र होकर बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम देते हैं और एक अल्लाह पर यकीन होने के बावजूद अल्लाह को नाराज़ करते रहते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सभी के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए।